अच्छा, हम बात कर रहे थे एडिशन। तो एडिशन क्या होता है? एडिशन इज बेसिकली टू सम अप थिंग्स, टू सम थिंग्स अप। अब कैसे करते हैं एक्सेल में? एक्सेल में एडिशन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और वो फॉर्मूलाज हैं, ये जितने भी सेल्स आप देख रहे हो जो ब्लू में हैं, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। बस मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाया, इसलिए ये सेल अपने पास यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिखा रहे। अदरवाइज फॉर्मूला हम ऐसे ही लगाते हैं। अब सेल रेंज क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सम करना है इस पूरी रेंज को, तो मैं सेल D6 से लेके K6 तक सम करना चाहता हूं, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? सम सेल D6 टू K6, यानी कि मैं सेल रेंज सेलेक्ट करूंगा। सेल रेंज अगर आपको सेलेक्ट करनी नहीं आती तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने पहले सेल का रेफरेंस दिया, कॉलन लगाया और आखिरी सेल का रेफरेंस दे दिया। अब पहला सेल था आपके पास D6, आखिरी सेल है आपके पास K6। तो जब आपने D6 और K6 के बीच में कॉलन लगा दिया तो आपने पूरी एक सेल रेंज सेलेक्ट कर ली। आप चाहो तो कॉमा लगा के भी कर सकते हो। आप चाहो तो कॉमा लगा के भी कर सकते हो। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सम ब्रैकेट ओपन D6, E6, F6, G6, H6, I6, K6, और उसके बाद सॉरी J6 एंड K6। मैंने यहाँ पे क्या किया? अब मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, मैंने हर सेल को कॉमा करके सेपरेट कर दिया कि हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन और एक तरीका ये भी है कि मैं सिंपल इज इक्वल्स टू डालूं, हर सेल के बीच में प्लस का साइन डाल दूं। द ओनली थिंग दैट कैन बी गो रॉन्ग इन दिस एंड दिस फॉर्मूला, वो ये है कि आप अगर कोई सेल डालना भूल गए या कोई सेल नंबर आप पूरा नहीं डाल सके, तो आपका फॉर्मूला जो है वो प्रॉपरली आपको आंसर्स नहीं देगा। तो हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज करें जिसमें हम सम लिख के सेल रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला लगा हुआ है, वो फॉर्मूला है मेरे पास सम L2 L10, मतलब इसने पूरी एक सेल रेंज सेलेक्ट कर ली L2 से L10 तक की, और उसने मुझे उसे ऐड करके दे दिया। उसने मुझे क्या करके ऐड करके दे दिया। अच्छा, फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो क्या है? L2 + L3 + L4 L5 L6 L7 L8 L9 और L10। मैंने हर चीज को अलहदा अलहदा ऐड किया है, तो भी उसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया। दूसरी चीज होती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? सेल रेफरेंस माइनस सेल रेफरेंस, यानी कि सेल, मैं इसको सेल 1 रेफरेंस कर देता हूँ और इसको सेल 2 रेफरेंस कर देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए और हमें पता हो कि हम किसी दो सेल के दरमियान जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है L10 - L2, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी यही लगाया था, इज इक्वल्स टू L10 - L2। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? सेल 1 रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय सेल 2 रेफरेंस। मतलब सेल 1 का जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेल 2 के नंबर से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है L10 मल्टीप्लाई बाय L4। अच्छा, इन ऑर्डर टू गिव कमांड टू एक्सेल टू मल्टीप्लाई, हमें एस्टेरिक की यूज करनी पड़ती है। हम कौन सी की यूज करते हैं? एस्टेरिक। एस्टेरिक आप कैसे यूज करोगे? एस्टेरिक आपको मिलती है जब आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कर देते हो। शिफ्ट +8 आप प्रेस करोगे तो आपके पास एस्टेरिक आ जाएगा कीबोर्ड में। तो जब आप शिफ्ट 8 प्रेस करोगे तो आपके पास स्टेरिक आ जाएगा। और जब मैंने, अब देखो आप यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो भी यही है, इज इक्वल्स टू L10 × L4। मैंने स्टेरिक बीच में लगाया तो उसने मुझे मल्टीप्लाई करके दे दिया। क्या ये सारी चीजें सही हैं? ये देखने के लिए हम जाएंगे अपने सेल पे जिनका हमने रेफरेंस दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सेल L2 से लेकर L10 तक की, तो L2 से L10 हमने ये लिखा हुआ यहाँ पे सम किया है, आंसर 45 आ गया। फिर उसने मुझे कहा कि भाई L10 - L2 मैंने किया। एल L10 था मेरे पास 9, L2 था मेरे पास 1, तो 9 - 1 कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। फिर मैंने L10 को L4 से मल्टीप्लाई किया। L10 कितना है मेरे पास?
9, L4 है मेरे पास 3। मैंने जब 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 27 आ गया। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन हम कैसे करते हैं? डिवीजन भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सेल 1 का रेफरेंस डिवाइडेड बाय सेल 2 का रेफरेंस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है L10 डिवाइड बाय L4। अब L10 डिवाइड बाय L4, L10 कितना है मेरे पास? L10 है मेरे पास 9, L4 है 3, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया मेरे पास। अच्छा, आई बिलीव डिवीजन तक सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज की। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। देखो, एक्सेल में एवरेज निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम एवरेज का फॉर्मूला लगा दें विच इज इक्वल्स टू एवरेज, और हम सेल रेंज सेलेक्ट कर लें। सेल रेंज सेलेक्ट कर ली तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाली है एवरेज L2 से L10 तक, उसने मुझे निकाल के दे दिया L2 से L10 तक एवरेज कितना आ रहा है? 5। या दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? सम सेल रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स। जिस तरीके से आप अपने पास मैन्युअली एवरेज निकालते हो, मैन्युअली हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे सम ऑफ नंबर अगर मैं करूं तो सम ऑफ नंबर मेरे पास आ रहा था 45। सम ऑफ नंबर मेरे पास कितना आता? 45। और अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो ये कितने हैं नंबर मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 45 डिवाइड बाय 9 मैंने किया तो क्या आ गया मेरे पास? 5 आ गया एवरेज। आई बिलीव ये चीज भी समझ आ गई होगी। अब आखिरी चीज है हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज में विच इज परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? सेल रेफरेंस डिवाइड बाय सेल रेफरेंस एंड फॉर्मेटेड एज परसेंटेज। यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ सेल 1 का रेफरेंस डिवाइडेड बाय सेल 2 रेफरेंस एंड देन फॉर्मेटेड एज परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है? L28 डिवाइड बाय L29 एंड देन फॉर्मेटेड एज परसेंटेज। सर L28 कहाँ है मेरे पास? L28 मेरे पास ये आ गया विच इज 8। L29 कितना है मेरे पास? 9। तो देख लेते हैं सर क्या ये L28 डिवाइड बाय L29 इतना ही आना चाहिए है या नहीं। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या आया? 0.888889। रीजन बीइंग कि मैंने इसको परसेंटेज की बेसिस पे अभी तक फॉर्मेट नहीं किया। अब मुझे अगर किसी भी चीज को परसेंटेज के फॉर्मेट पर लेकर आना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके नंबर्स पे जाके इसको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दूं और ये मुझे आंसर दे देगा, और ये मुझे आंसर दे देगा जैसे कि यहाँ पर आ गया। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है मेक समथिंग फॉर्मेटेड एज परसेंटेज, कि मैं उस सेल के ऊपर जाऊं एंड ऑल आई हैव टू प्रेस इज कंट्रोल-Shift+5। जैसे ही देखो मैंने कंट्रोल-Shift+5 किया उसने मुझे क्या दे दिया? फॉर्मेट एज परसेंटेज 89। ये यहां पर भी लिखा हुआ है आपके पास फॉर्मेट एज परसेंटेज में कंट्रोल-Shift+5। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास कुछ अलग से फॉर्मूलाज हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर्स। एक्सपोनेंट एंड रूट्स की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक्सपोनेंट लगाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो आता है वो है कुछ इस तरह से कि सेल रेफरेंस, उसके ऊपर पावर का साइन लगेगा। पावर का साइन ये जो ऊपर वाला साइन है ये लगा दिया, और फिर जो भी पावर का नंबर है वो आपके साथ लगा दिया। और अगर मुझे रूट निकालना है तो रूट में कैसे निकालूंगा? सेल रेफरेंस अगेन पावर का साइन लगा के 1 डिवाइडेड बाय पावर का नंबर लिख दिया ब्रैकेट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब ये देखो आपके सामने ये मैंने किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास नंबर है, ये इसका स्क्वायर रूट है, और ये उसका रूट है, और ये स्क्वायर रूट है। सही। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? वो भी 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब रूट 2 हो गया। आप देख सकते हो मैंने हर चीज में फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। ये सारी चीजें फॉर्मूलाज पे चल रही हैं। तो आप अगर इस तरीके से फॉर्मूलाज लगाते हो तो आपके पास भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। आई बिलीव ये चीज हम सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो आगे हमारे पास चीजें हैं उनमें हमारे पास पहली चीज आती है
कि हाउ टू इंसर्ट डेट। हम किसी भी सेल के अंदर डेट कैसे डालेंगे। सेल के अंदर डेट डालने के हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज हैं। या तो हम डेट अपने हाथ से लिख दें, या तो हम डेट अपने हाथ से लिख दें। अदरवाइज हम कर सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर जाके ऑल आई हैव टू प्रेस इज, ऑल आई हैव टू प्रेस इज, प्रेस इज कंट्रोल कॉलन। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इधर कंट्रोल कॉलन प्रेस करता हूं तो उसने मुझे डेट दे दी आज की, विच इज 7 मार्च 2025। या फिर हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं तो आप ये देखो उसने मुझे आज की डेट दे दी 7 मार्च 2025। मैं यहाँ पर भी ये चीज कर देता हूँ, और अब मैं देखूंगा कि हम डेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखी जिसमें मेरे पास दिन भी आ रहा था, मार्च, फ्राइडे मार्च 7 2025। फिर मैंने यहाँ पे डेट लिखी जिसमें मेरे पास सिर्फ डेट मंथ और ईयर आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे डेट लिखी जिसमें मेरे पास सिर्फ डेट और मंथ आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे डेट लिखी जिसमें मेरे पास सिर्फ मंथ और ईयर आ रहा है। सही। अब दूसरी चीज है हमारे पास, हाउ टू राइट टाइम इन द सेल। सेल के बीच में हमें टाइम कैसे लिखना है। तो टाइम डालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, या तो मैं टाइम डाल दूं यहाँ पे विच इज 12:16 PM। मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया, ये टाइम आ गया। या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाऊं और उसने मुझे यहाँ पर भी टाइम दे दिया। तो हमारे पास क्या तरीकेकार है, हम जिस तरह से भी चाहे इस टाइम को लिख सकते हैं। टाइम को लिखने के भी हमारे पास तीन तरीके होते हैं। देखो मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर आवर्स और मिनट्स में AM PM कर दूं, या फिर आर मिनट एंड सेकंड में भी AM PM कर दूं, या फिर मैं चाहूं तो इसको 24 आवर्स भी कर सकता हूं और 12 आवर्स भी कर सकता हूं, यानी कि AM PM वाली कहानी ही खत्म। सही, विच इज दिस। अगर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स जस्ट से, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, 14 कर दिया। यहाँ पे मैंने वो AM PM वाली कहानी ही खत्म कर दी। आई बिलीव ये चीज भी सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगली चीज आती है हमारे पास अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली चीज है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तमीज से और आराम से समझ जाना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आती है इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, when we apply conditions in formula। क्या मतलब है इस बात का। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा हम शुरू कैसे करते हैं, हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं सेल रेफरेंस दूंगा, और यहां पे मैं कंडीशंस लगा दूंगा। ब्रैकेट ओपन, सेल रेफरेंस, कंडीशंस, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास ओपन, वैल्यू इफ ट्रू, जिसे आप लॉजिकल टेस्ट भी कहते हो, और उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास क्या आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई। क्या आ गई आपके पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं करके दिखाता हूं आपको ये चीज, देखो। लेकिन उसके लिए पहले समझो कि वैल्यू इफ ट्रू क्या होती है। वैल्यू इफ ट्रू इज इक्वल्स टू व्हेन
कंडीशंस आर met, value if false when conditions are not met. अच्छा, अब हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं ये भी समझ लो। कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं, कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं इज इक्वल टू, कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, इज इक्वल टू। कंडीशन हमारे पास हो सकती है ग्रेटर देन, कंडीशन हमारे पास हो सकती है लेस देन, कंडीशन हमारे पास हो सकती है इज इक्वल टू ग्रेटर देन, कंडीशन हमारे पास हो सकती है इज इक्वल टू लेस देन। ये सारी हमारे पास क्या है, कंडीशंस है। और ये फॉर्मूला लगता कैसे है, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला लगाया कि इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल है मेरे पास यहाँ पे F29, इफ F29 लेस देन 50, if F29 less than 50, comma, inverted comma, fail, comma, inverted comma, pass, inverted commas close, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, कंडीशन लगा दी। अब यही कंडीशन जो है मैं यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ आपको लगा के देता हूँ। इफ लगा यहाँ पे, सेल रेफरेंस दिया मैंने F29 लेस देन 50, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, अदरवाइज पास आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पास लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, पास लिखा हुआ आ गया। मींस कि हमारे पास F29 जो है वो 50% से ज्यादा है। F29 हमारे पास 50% से क्या है, ज्यादा है। अगर मैं इस F29 को चेंज करता हूं यहाँ पे और मैं इसको करता हूँ 48, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फेल आ गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फेल आ गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो अगली चीज है हमारे पास वो कहलाता है राउंड फंक्शन। वो क्या कहलाता है, राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन किस तरीके से काम करता है और ये होता क्या है, अब जरा इस पे बात करते हैं। देखो, राउंड फंक्शन बेसिकली कहा जाता है टू राउंड ऑफ समथिंग, टू राउंड ऑफ एनीथिंग। जब हम किसी चीज को राउंड ऑफ करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि मुझे यहाँ पर परसेंटेजेस निकालनी है या परसेंटेज नहीं भी निकालनी, मुझे किसी फिगर को राउंड फंक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास कोई चीज डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए। अगर आप देखो अभी यहाँ पर, तो मेरे पास डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा है, 0.33333%। कितना आ रहा है, 0.33। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 0.5263। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 0.727272। मुझे अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड फंक्शन में मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, ये आपके पास राउंड फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये आपके पास राउंड फंक्शन का क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, और हम इसी तरीके से इसको राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा राउंड, ब्रैकेट ओपन, और मुझे जिस सेल का रेफरेंस देना है मैंने वो सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया, और मैं चाहता हूँ जीरो डेसिमल प्लेस पे वर्किंग हो जाए, तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। जीरो लिखा तो उसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे जीरो दे दिया, जबकि एक्चुअल फिगर यहाँ पे क्या है, 0.33। अच्छा, अब मैं आता हूँ टू पे, मैंने लगाया यहाँ पे राउंड, ब्रैकेट ओपन, सेल रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया, मैं चाहता हूँ कि एक डेसिमल प्लेस पे वर्किंग हो जाए, मैंने वन लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया,
0.5 आ गया, जबकि फिगर मेरे पास क्या 0.5263। और जब मैं चाहूंगा टू डिजिट पे राउंड करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, राउंड, ब्रैकेट ओपन, सेल रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। जैसे ही 2 लिखा तो उसने मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्या करके दे दिया, राउंड करके दे दिया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। राउंड ऑफ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम सिंपल राउंड ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम सम करके राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल राउंड ऑफ करता हूं तो मैंने जिस तरीके से अभी आपके सामने राउंड ऑफ किया, ये सिंपल राउंड ऑफ था। अगर मैं सम करके राउंड ऑफ करता हूं तो मैं क्या करूंगा, राउंड लिखा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर मैंने सेल रेफरेंस दिया जिनका मुझे सम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, मैं कहता हूं मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो 2, ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास आंसर आ गया कितना, 1। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। यहां पर भी देखो मैंने यही किया हुआ है, सिंपल राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक रोक दिया। जबकि अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो तकरीबन था कुछ, हमारे पास यहाँ जो आंसर था वो था 1.58। कितना था, 1.58 था। और जब मैंने इसको राउंड किया तो ये कितना आ गया मेरे पास, 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर दिया मैंने राउंड, 1.59 आ गया। आई बिलीव राउंड फंक्शन सबको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो क्या है, सेल्फ रेफरेंसिंग है। सेल रेफरेंसिंग की तरफ आते हैं। सेल रेफरेंसिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जब मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात करता हूं तो मैं किस तरीके से वर्किंग करता हूं, आप जरा ये चीज समझ लेना। रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमारे पास होता क्या है कि हम एक्सेल को एक सेल पे कमांड देते हैं, एक सेल पे कमांड देके मैं इस रेंज को सेलेक्ट, मैं इस पूरी रेंज को फिल कर दूंगा। एक सेल पे कमांड देके मैं इस पूरी रेंज को जब फिल करता हूं तो वो रेंज को उसके रिलेशन वाले सेल के साथ फिल कर देगा, रेंज को उसके रिलेशन वाले सेल के साथ क्या कर देगा, फिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल चलो ये यहाँ पे 500 सब में लिखा हुआ है, तो एक छोटा सा मसला हो जाएगा, उसको 480 कर देते हैं, इसको 420 कर देते हैं, इसको 550 कर देते हैं, इसको 580 कर देते हैं। तो मैंने जब इन सबको चेंज किया, मैंने जब इन सबको चेंज किया तो उसने क्या कर दिया, अपने हिसाब से सबको रिलेटिवली मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कमांड दिया था C5 × D5, मैंने क्या कमांड दिया था, C5 × D5। लेकिन अगर आप नीचे देखो तो C6 D6, C7 D7, C8 D8 एंड सो फोर्थ। उसने कमांड को अपने हिसाब से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ये कहलाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये क्या कहलाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। द कैलकुलेशन विल ऑटोमेटिकली बी परफॉर्म्ड इन एवरी सेल in according to its relevant cell reference, in according to its relevant cell reference। लेकिन यही चीज अगर मैं एब्सोल्यूट में करना चाहूं तो क्या होगा, अब जरा समझना इस चीज को। जब मैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करता हूं तो मैं किसी एक सेल को क्या कर देता हूं, एब्सोल्यूट कर देता हूं। क्या करता हूं, एब्सोल्यूट। किस तरह से भाई, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है रेट पर आर को इससे, टोटल आवर्स वर्क से। लेकिन अब इश्यू ये आ रहा है कि रेट पर आर सबके लिए एक है, ब्लैंकेट है। रेट पर आर सबके लिए क्या है, ब्लैंकेट है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सबको रेंज में, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो उसने रिलेटिवली सबको उठाया और 0 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली सारे इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूंगा कि ये C22 में डॉलर के साइन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, $C, $22। इससे हुआ क्या कि ये अब C22 मेरे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया और एब्सोल्यूट हो गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सबकी वेजेस कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है, बिकॉज उसने सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, C22 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आप, हर सेल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C22 से हो रहा है। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस व्हेन द कैलकुलेशन इन एवरी सेल
will be performed according to the value in the cell that has been fixed. According to the cell that has been fixed. आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब देखो यहां पर भी मैंने क्या किया है, यहां पर भी मैंने एक अदद वर्किंग की है किसकी, यहां पर मैंने एक अदद वर्किंग की है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। देखो यहां पर वेजेस है मेरे पास, ये जो गिवन है मिनिमम गारंटीड वेज कितनी है मेरे पास 4000 है। हमें ये पता है कि जब मैं लेबर की वेजेस निकालता हूं तो हायर ऑफ लेता हूं, क्या करता हूं, हायर ऑफ लेता हूं मिनिमम गारंटीड वेज की और एक्चुअल अर्निंग्स की। अब देखो जहां जहां पर मेरी एक्चुअल अर्निंग्स जो है वो 4000 से ज्यादा है, वहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेसिक वेज। और जहां जहां मेरी अर्निंग्स 4000 से कम है वहां क्या लिखा आ रहा है, मिनिमम गारंटीड वेज। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आप देख सकते हो इफ सेल E5 इज ग्रेटर देन F5, और मैंने F5 को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बेसिक वेज लिखा आ जाएगा। अदरवाइज मिनिमम गारंटीड वेज लिखा आ रहा है। इस चीज को फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैं इसको करके देखता हूँ 39520। मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे 3920 किया तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखा आ गया, मिनिमम गारंटीड वेज। आई बिलीव कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, राउंड फंक्शन में, बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स में आप सबको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। किसी का कोई भी मसला है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं।